बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज आपका एक क्वेश्चन नंबर 1 का जो 7 पार्ट है उसमें जो प्रॉब्लम है 2/x की पावर 4, इसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद हम आज एक्सरसाइज 2.4 को भी डिस्कस करेंगे इसी लेक्चर के अंदर। पहले देखें, इसमें उसने लिखा है फाइंड द डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन। सबसे पहली बात कि जब डेफिनेशन का वर्ड आ रहा है तो आपने ये समझ लेना है कि ये 4 स्टेप मेथड से हल होना है, ये इनडायरेक्ट मेथड से डेरिवेटिव आप फाइंड करेंगे। दूसरी मैंने आपको एक और चीज़ यहाँ पे मेन बताई थी, आपको याद होगा इसी क्वेश्चन नंबर 1 का जो ये वाला पार्ट था 12 पार्ट था, उसमें क्वेश्चन था 1/x की पावर m। मैंने आपको बताया था कि आपने x की पावर -m कर लेना है। जब ये ऊपर चली जाएगी x की पावर m को जब ऊपर लेके जाएंगे पावर ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाएगी, तो इस लिहाज से इसको आपने 1 का नाम दे के और इसको आगे कंटिन्यू करना था। इस तरह क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाता है। हम यहाँ पे 2/x की पावर 4 जो x की पावर 4 को भी ऊपर ले जाएंगे, ये x की पावर -4 हो जाएगा और वहाँ से क्वेश्चन को आपने कंटिन्यू कर देना है। राइट, अब देखें इसका सलूशन है हमारे पास। सबसे पहले आपने इसको लेट कर लेना है y के इक्वल, y = 2/x की पावर 4। अब x की पावर 4 को हम ऊपर ले जा रहे हैं तो x की पावर -4 हो जाएगा। अब इसको आपने 1 का नाम दे दिया। स्टेप नंबर 1 में हम एडिशन करते हैं। एडिशन रिस्पेक्टेड वेरिएबल अगर y है तो del y करेंगे, अगर x है तो उसमें del x कर देना है आपने। y + del y is equal to 2x + del x होल की पावर -4। इसको आपने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। स्टेप नंबर 2 यूज़ करेंगे और सेकंड स्टेप में हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। सब्ट्रैक्शन करते हैं इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को हम माइनस कर रहे होते हैं। इक्वेशन 2 है y + del y माइनस इक्वेशन 1 आ जाएगी y इक्वल टू, इसी तरह इक्वेशन 2 में 2x + del x होल की पावर -4 माइनस 2x की पावर -4 आ जाएगा। यहाँ पे y से y को कैंसिल कर देना है आपने। del y इज़ इक्वल टू, यहाँ पे अब देखें x मैंने कॉमन लेना है यहाँ से। जब x को यहाँ से कॉमन लेके जाऊँगा, x तो कॉमन चला गया, इसकी जगह 1 बचेगा प्लस del x। अब यहाँ पे x नहीं है तो इसके बटे में हमें डिवाइड में लिखना पड़ेगा। अब पावर -4 थी तो होल की पावर हमने यहाँ पे -4 लगा देनी है, -2x की पावर -4। अब इस स्टेप में हम इस पावर को दोनों पे अलग-अलग लगा देते हैं। del y इज़ इक्वल टू 2x की पावर -4 अलहदा कर दी, इसकी हम अलहदा कर देते हैं 1 + del x/x होल की पावर -4 माइनस 2x की पावर -4। इस स्टेप में अगर गौर करें तो यहाँ से और यहाँ से 2x की पावर -4 कॉमन है, इसे कॉमन निकालते हैं। del y इज़ इक्वल टू 2x की पावर -4 अगर कॉमन जा रहा है तो यहाँ 1 + del x/x होल की पावर -4। यहाँ से भी -2x की पावर ये कॉमन चला गया है, यहाँ पे इस पोजीशन पे 1 बचेगा। इसको कर लेना आपने क्लोज। अब इस टर्म पे गौर करें, यहाँ पे बाइनोमियल अप्लाई होगा और बाइनोमियल की स्टेटमेंट क्या है, 1 + x होल की पावर n इक्वल होता है 1 + nx + n इंटू n-1/2 फैक्टोरियल x² प्लस अप टू सो ऑन। ये बाइनोमियल हम इस टर्म पे अप्लाई कर रहे हैं। अब del y इक्वल टू 2x की पावर -4 इंटू, इस टर्म पे बाइनोमियल अप्लाई करते हैं 1। यहाँ पे अब पावर, यहाँ बाइनोमियल में तो n है लेकिन हमारे पास पावर -4 है तो -4 स्टार्ट में, उसके बाद आना है
ये n आ गया, x यहाँ पे हमारे पास डेल एक्स ओवर x, उसके बाद आना n इंटू n माइनस वन प्लस n है हमारे पास माइनस फोर माइनस वन ओवर 2 फैक्टोरियल डेल एक्स ओवर x होल का स्क्वायर प्लस अप टू सॉन कर देना आपने, और लास्ट में हमारे पास एक टर्म आ रही है माइनस वन, इसको आपने लगा देना है, प्लस वन से माइनस वन को कैंसिल कर देना है। और इसी स्टेप में हम देखें एक कॉमन चीज़ ले रहे हैं माइनस फोर डेल एक्स ओवर एक्स, इधर भी है इधर भी है, हर टर्म में आएगा, इसको कॉमन निकाल देते हैं इसी स्टेप में। डेल वाई इज इक्वल टू, जब ये माइनस फोर बाहर जाएगा, माइनस फोर मल्टीप्लाई हुआ 2 से माइनस 8 एक्स की पावर माइनस फोर डेल एक्स ओवर एक्स, यह टर्म आ गई हमारे पास इनटू। अब ये तो सारा कॉमन जा चुका था, यहाँ पे 1 बचेगा प्लस माइनस फोर कॉमन गया, इधर से डेल एक्स ओवर एक्स एक कॉमन गया, इस जगह बचेगा माइनस फोर माइनस वन ओवर 2 फैक्टोरियल, एक बचेगा यहाँ पे डेल एक्स ओवर एक्स, क्योंकि एक बाहर कॉमन जा चुका है, प्लस अप टू सॉन, और इसको क्लोज़ कर लेना आपने। अब इस स्टेप में हम स्टेप नंबर 3 अप्लाई कर रहे हैं। स्टेप नंबर 3 में हम करते हैं डिवाइड, और डिवाइड भी उस टर्म से करते हैं जो कि हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिहाज से, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, यहाँ डेल x से करेंगे डिवाइड बोथ साइड, डेल y ओवर डेल x इक्वल टू, इधर भी करना है हमने माइनस 8 x की पावर, इधर एक चीज़ पे तवज्जो देनी है, x की पावर प्लस है, अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊँ, पहले ही x की पावर माइनस फोर ऊपर है, एक माइनस वन और शामिल हो गया तो x की पावर माइनस 5 हो जाएगा। साथ है यहाँ पे डेल x, इधर डिवाइड किया है तो यहाँ पे भी डेल x से बोथ साइड हमने डिवाइड करना होता है, इनटू 1 प्लस माइनस फोर माइनस वन ओवर 2 फैक्टोरियल डेल x ओवर x प्लस अप टू सो ऑन। उसके बाद यहाँ पे देखें डेल एक्स से डेल एक्स आपने डिवाइड कर इसको कैंसिल कर देना है। उसके बाद स्टेप नंबर 4 अप्लाई कर देना। स्टेप नंबर 4 में ये लास्ट स्टेप होता है, इसमें आपने लिमिट अप्लाई करनी होती है बोथ साइड, और लिमिट भी आपने इंडिपेंडेंट के लिहाज से लेनी है। लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल वाई ओवर डेल एक्स इक्वल टू, अब माइनस 8 एक्स की पावर माइनस 5 पे लिमिट अप्लाई नहीं होनी, इसको पहले लिख लेते हैं। माइनस 8 एक्स की पावर माइनस 5 लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0 इंटू 1 प्लस माइनस 4 माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल डेल एक्स ओवर एक्स प्लस अप टू सो ऑन। अब इस पे लिमिट अप्लाई कर रहे हैं, जब इधर लिमिट अप्लाई होगी ये टोटल हो जाना है, जब इधर अप्लाई होगी तो जहाँ पे डेल एक्स है वहाँ 0 कर देना है। ये हो जाएगा टोटल डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 8 एक्स की पावर माइनस 5। अब देखें लिमिट, ये टर्म तो 1 रहेगी, ये वाली 0 हो जानी है। 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 अप टू सो ऑन। ये आगे जितनी टर्म्स है सारी 0 आएंगी, बिकॉज डेल एक्स हर एक में आएगा इंक्रीजिंग पावर में। अब देखें 8 एक्स की पावर माइनस 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया हमने, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू माइनस 8 एक्स की पावर माइनस 5 आ जाएगा। अब माइनस एक्स की पावर माइनस 5 को नीचे ले जा सकते हैं आप इस स्टेप में, माइनस 8 ओवर एक्स की पावर प्लस 5 हो जाएगा, और यही इस चीज़ का आंसर है आपके प्रॉब्लम का। ओके, इसको नोट कर लें, और इस तरह का अगर कोई भी और क्वेश्चन हो जिसकी पावर नीचे पड़ी हुई है, आप उसको ऊपर ले जाएं, ऊपर ले जाने के बाद आप बाइनोमियल से कर लें, इस तरह इजी हो जाएगा। नेक्स्ट अब एक्सरसाइज नंबर 2.4 का मैंने कहा था हम डिस्कस करेंगे। टू 2.4 में देखें, सबसे पहले तो कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन की डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। कंपोजिशन के बाद हम चेन रूल को डिस्कस करेंगे। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, लेट f सच दैट x टू y एंड g सच दैट y टू z बी टू फंक्शंस। यहाँ पे ये बात ये कह रहा है कि हमारे पास एक सेट
x2y है एक फंक्शन, ये एक फंक्शन ले लें जिसको नाम दिया है f का, ये x2y है, एंड g सच दैट y टू z। अब हम यहाँ से एक और फंक्शन ले रहे हैं और इसको उसने नाम दिया है g का, g सच दैट y टू z। ये हमारे पास तीन सेट हैं x, y एंड z। f फंक्शन x टू y है एंड g फंक्शन y टू z है। बी टू फंक्शंस देन कंपोजिशन f ऑफ g सच दैट x टू z इज़ डिफाइंड एज। कंपोजिशन वो ले रहा है यहाँ से यहाँ तक, इसको नाम दिया है f ऑफ g का। ओके, ये वाला कंपोजिशन हमारे पास देखें तो कहाँ से कहाँ तक है, x टू z है। टू फंक्शंस देन कंपोजिशन f ऑफ g सच दैट x टू z इज़ डिफाइंड एज f ऑफ g ऑफ x इज़ इक्वल टू, इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं f g ऑफ x। तो ये कंपोजिशन फंक्शन की डेफिनेशन है। यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली ये है, नोट में लिख रहा हूँ मैं, इसको आपने नोट कर लेना है, ये पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है कि कंपोजिशन of a function always be associative। ओके, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन ऑलवेज बी एसोसिएटिव, ये वाला जो पॉइंट है ये आपने नोट रखना है, ये आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। अब नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास चेन रूल की है। चेन रूल को समझने से पहले देखें, अगर हमारे पास एक वेरिएबल y है जो कि सेकंड वेरिएबल u पे डिपेंड कर रहा है एंड एक वेरिएबल u जो है वो आगे फर्दर थर्ड वेरिएबल x पे डिपेंड कर रहा है, इसको 1 का नाम दे लेते हैं, इसको 2 का नाम दे लेते हैं आप। अब देखें, हमेशा याद रखना बच्चों, डेरिवेटिव जो है ना डिपेंडेंट का इंडिपेंडेंट के लिहाज से हम फाइंड करते हैं। अगर y u पे डिपेंड कर रहा है तो इसका डेरिवेटिव हम u के लिहाज से लेंगे। अगर u आगे फर्दर थर्ड वेरिएबल x पे डिपेंड कर रहा है तो इसका डेरिवेटिव u का हम x के लिहाज से लेंगे। यानी यहाँ पे अगर हम डेरिवेटिव लें पहली वन इक्वेशन का तो ये आना है आपके पास dy ओवर du, इसको चले हम थर्ड का नाम दे लेते हैं। अब इसका जब आपने डेरिवेटिव लेना है ये आना है x के लिहाज से du ओवर dx, इसको हम 4 का नाम दे लेते हैं। लेकिन अगर आपसे ये कहा जाए कि आपने y का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव फाइंड करना है तो हमारे पास तो y x पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, y डिपेंड कर रहा है u पे, आगे फर्दर u डिपेंड कर रहा है x पे। तो इस सिचुएशन में हमारे पास ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन बन जाएगा। जब कंपोजिशन ऑफ फंक्शन बनेगा तो हमारे पास यहाँ पे हम चेन रूल से इसको हैंडल करेंगे। चेन रूल से कैसे हैंडल करना है, देखें, हमने फाइंड करना है dy ओवर dx। हमें कहा गया कि आप फाइंड करें dy ओवर dx, तो हम क्या करेंगे, जब आपके पास ऐसा सिचुएशन बन रही होगी कि y डिपेंड कर रहा है u पे, आगे फर्दर u डिपेंड कर रहा है x पे, तो आपने ऐसे दोनों का डेरिवेटिव ले लेना है। उसके बाद dy ओवर dx आपके पास आएगा। आपने जो इक्वेशन 3 है ये राइट की, dy ओवर du मल्टीप्लाइड बाई जो नेक्स्ट डेरिवेटिव आपने फाइंड किया होगा वो होगा आपके पास du ओवर dx। यहाँ से देखें du से कैंसिल हो जाना है तो आप ये फाइंड कर पाएंगे dy ओवर dx। इसे ही बोलते हैं चेन रूल। ओके, अब देखें इसकी डेफिनेशन है चेन रूल। द चेन रूल इज़ अ फार्मूला फॉर द डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस इफ़ अ वेरिएबल y डिपेंड्स ऑन अ सेकेंड वेरिएबल u, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया, विच इन टर्न डिपेंड्स ऑन थर्ड वेरिएबल x। अब u जो है वो आगे थर्ड वेरिएबल x पे डिपेंड कर रहा हो, देन द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x कैन बी कंप्यूटेड as the rate of change of y with respect to u multiplied by the rate of change of u with respect to x। और सिम्बॉलिकली इसको लिखते हैं dy ओवर dx इज इक्वल टू dy ओवर du मल्टीप्लाइड बाई du ओवर dx।
अगर आपने डेफिनेशन को याद करना है ना बच्चों, तो सिर्फ इस सिंबॉलिकल टर्म को देख लें तो आपको ये डेफिनेशन इजीली याद हो सकती है। कैसे याद करोगे कि y डिपेंड कर रहा है वेरिएबल u पे और u डिपेंड कर रहा है फर्दर वेरिएबल x पे। तो चेन रूल एक ऐसा फार्मूला है जिसमें d/dx क्या होता है, रेट ऑफ चेंज है। ये द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल y विद रिस्पेक्ट टू x इज़ कंप्यूटेड बाई द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू u मल्टीप्लाइड बाई द रेट ऑफ चेंज ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x इज़ कॉल्ड चेन रूल। ओके, अब कर ले नोट। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज 2.4 के। तब तक के लिए दें इजाज़त। अल्लाह।